है, भक्ति की वैराग्य है। अहम भक्तिरतिच्छाता इमो मे तदनुमतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे। भक्ति ने कहा नारद जी से कि काल की गति से मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य जीवन वृद्धावस्था। भक्ति ने कहा नारद जी से ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य इनको किस विधि से जुड़ा रहा है। तो यदि हमें समष्टि का कल्याण करना है तो हमें भक्ति का सहारा, क्योंकि भक्ति की कोख में ज्ञान बैठा है और भक्ति की कोख में वैराग्य बैठा है। भक्ति ही जन्म देती हो ज्ञान को, भक्ति ही जन्म देती है वैराग्य को। बंधुओं, भक्ति शब्द ये भज धातु से बना है, प्रेम से बोलना है भज धातु सेवा। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम आए ताली बजाए कीर्तन किए चले गए। भज धातु सेवा, सेवा। तो नारद जी ने शरद कुमारों को बतलाया तो शरद कुमारों ने कहा कि नारद जी हरिद्वार के आनंद दक्षिण भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बनाए और श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण। परमात्मा तक पहुंचने का तीन मार्ग, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग और तीसरा क्या है? कर्म मार्ग। ये कर्म मार्ग क्या है? आप भगवान की पूजा करते हो, जल चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, धूप दीप नैवेद्य करते हैं, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करते हैं। ये कर्म तीन मार्ग है। एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है और एक कर्म। यदि कर्म मार्ग से हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो भक्ति को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और जब मन में श्रद्धा उत्पन्न हो तो श्रद्धा समाप्त भी होती है। काशी जाते हो, हरिद्वार जाते हो, बद्रीनारायण जाते हो, धामों में जाते हो, अपार श्रद्धा अंदर आती है। लेकिन जब अपने दिल में हाथ रखकर सोचो, जब वहां से लौट के आते हो तो किसी दिन वो श्रद्धा रह जाती है। मैं 2 वर्ष पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गया था। वहां पर मुझे अपने भोले बाबा के शरण में बैठकर भागवत की कथा सुनाने का सोचा। उस दिन मैंने सोचा कि मैं शायद धरती का अभागा हो या धरती का भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। मैं चाहे अभागा हूँ या भाग्यशाली हूँ, लेकिन ये क्षण दोबारा मेरे जीवन में अब कैलाश पर्वत से बैठकर मेरे दोनों की एक दंपति बैठे थे, लोगों का महाराज जी आपकी कथा जमशेदपुर में भी होगी। श्रद्धा थी, लेकिन आज श्रद्धा है, जाने पर श्रद्धा तो नहीं हो सकती। तो श्रद्धा से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित हो तो समझ जाओ श्रद्धा समाप्त। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अहम भक्त परायण। भक्ति ऐसे सूत्र में मैं बदता हूं और किसी सूत्र में मैं बदता नहीं। आप सोचोगे भक्ति सेवा करना है, सेवा तो कर रहे हैं, परिवार की सेवा कर रहे हैं,
अपने पति की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा करना, पति की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, ये भक्ति नहीं है, ये कर्म है। दूसरों की सेवा, अपने सुख के लिए तो हर व्यक्ति जीता है, अपने सुख के लिए तो हर इंसान जीता है, कभी दूसरों के लिए भी जी कर देते। प्रसन्न आत्मा अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं होती, प्रसन्न आत्मा दूसरों की प्रसन्नता। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के 3 विशेष मार्ग हैं। सबसे पहला वस्तु प्रेम, दूसरा व्यक्ति प्रेम और तीसरा अब प्रेम में भी थोड़ा सा भेद है। तो क्या कि कभी कभी हम मोह को भी प्रेम समझते हैं। मोह और प्रेम में अंतर है। क्यों? क्योंकि मोह वस्तुओं से होता है, मोह पदार्थों से होता है, लेकिन प्रेम सबके प्रति होता है। मोह देह से होता है, लेकिन प्रेम आत्मा से। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई और आत्मा है, आपके अंदर कोई और आत्मा है और आपके अंदर कोई और आत्मा है। आत्मा तो एक है, आत्मा अजर अमर है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई दूसरी आत्मा है, आपके अंदर कोई दूसरी आत्मा है, आपके अंदर कोई दूसरी आत्मा है और आपके अंदर कोई दूसरी आत्मा है। जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा आपके भी अंदर है, आपके भी अंदर है। वही आत्मा एक कुत्ते के अंदर भी है, वही आत्मा एक बिल्ली के अंदर भी है, वही आत्मा एक पतंगे के अंदर भी है, वही आत्मा सबके अंदर है। प्रेम वस्तु से नहीं होता, प्रेम व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम सबके प्रति होता है। जब भी हम कभी किसी से कुछ पाने की इच्छा रखें तो वहां प्रेम नहीं होगा, वहां मोह होगा। आप किसी से कुछ मांगने जाओ, वैसे आप तो बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं, क्या बात है? अच्छा पहले बड़ी तारीफ का तो बताओ काम क्या है? बड़ी आपकी याद आई, आज मेरे से आपसे मिलूं बहुत इच्छा हुई, तो उसमें 2-4 कदम आगे वाले लोग सोचते हैं कि आज तारीफ कर ले, मांगेंगे कल, और मैं कहीं देखो मांगना होगा तब आई तारीफ कर ले, लेकिन पहले चले, कल मांगना है लेकिन पहले चले तारीफ कर दे। ये प्रेम नहीं, मोह है। मोह पुत्र के प्रति होता है, मोह पुत्री के प्रति होता है, मोह पति के प्रति होता है, लेकिन प्रेम परमात्मा के प्रति होता है, मेरे श्याम सुंदर के प्रति होता है, हमारे बाकी बिहारी के प्रति होता है। मोह उल्लासी है। हम आत्मा से प्रेम नहीं करते, हम शरीर से प्रेम करते हैं। इसीलिए जब ये शरीर निष्फल हो जाता है, जब शरीर निष्क्रिय हो जाता है, तो हम मोह में पड़कर रोते हैं शरीर के लिए। यही श्रीमद् भागवत कहती है, अपने से प्रेम करना नहीं, सबसे सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। काहे को दुख होगा जब सभी सुखी होंगे, सभी संत निरामय हो जाएंगे, सभी को हम भद्र निगाहों से देखें, सभी हमारे भद्र हैं, सभी हमारे भाई बहन हैं, सभी हमारी माताएं हैं। तो
परमात्मा के प्रति प्रेम करें, वस्तु के प्रति नहीं, व्यक्ति के प्रति नहीं। एक संत को एक नवयुवक ने पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है। परमात्मा की प्राप्ति इस प्रकार से हो। तो उस संत ने उस नवयुवक से कहा कि क्या तूने कभी किसी से प्रेम किया? तो उस नवयुवक ने कहा कि बड़ा अजीब आदमी है, मैं तो पूछ रहा हूं कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग क्या है, तू कहता है कि तूने कभी किसी से प्रेम किया? तो संत ने कहा जब तूने किसी से प्रेम ही नहीं किया तो तू परमात्मा से कैसे प्रेम कर सकता है? यदि परमात्मा से प्रेम करना है तो पहले दूसरों से प्रेम करना सीखो, क्योंकि मोह व्यक्ति के प्रति होता है, मोह वस्तुओं के प्रति होता है, मोह पदार्थों के प्रति होता है और प्रेम सब के प्रति होता है। इस संसार में यदि भय को मिटाना है, यदि आपको किसी से डर लगता हो, होता है ना, डर लगता है, स्कूलों में जाए तो टीचर से डर लगता है, कभी कोई प्रिंसिपल साहब से डर लगता है, कभी कोई पड़ोसियों से भी डर लगता है। तो एक छोटा सा फार्मूला देता हूं, यदि आपको जब भी किसी से डर लगे, जब भी किसी से भय लगे, तो आप उससे प्रेम करना शुरू कर दो, भय समाप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रेम भय को मिटाती है। कभी लोग भगवान के मंदिर में ऐसे जाते हैं जैसे लगता है कि बिजली का करंट मार देगा, बहुत हाथ पैर सिकोड़ लेंगे। क्यों? कहते पंडित जी अरे बहुत डर लगता है, कहीं पूजा उल्टी सीधी हो गई तो बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। कुछ लोग इसी बहाने से भी पूजा पाठ से दूर रहते हैं। संसार में यदि भय मिटाना हो तो प्रेम करना सीखो। प्रेम आत्मा से होता है, प्रेम देह से नहीं होता। श्रीमद् भागवत में इसको एक बात ऐसे समझाई गई है कि जैसे एक घड़ा है, घड़े में जल है और उस जल में आकाश है। आत्मा भी उसी तरह से है, जिस प्रकार से एक घड़ा है, क्योंकि जब देह की मृत्यु होती है लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती, देह की मृत्यु होती है। आत्मा अजर अमर है। वो उसी तरह से है जैसे एक घड़ा और घड़े में जल और जल में आकाश, वो हो जाता है घट।